जादुई माला और चिरंजीवी। एक गांव में गोपाल राम नाम का एक व्यापारी रहता था। गोपाल राम कपड़ों का व्यापार किया करता था। गोपाल राम का एक बेटा था जिसका नाम चंदू था। चंदू भी व्यापार में मदद किया करता था और गोपाल राम के साथ मिलकर काम करता था। बेटा, आज तो बहुत काम है। तू कब तक आ रहा है काम पर? जी पिताजी, आप चलिए, मैं लल्लू के पास से पान खाकर आता हूँ। गोपाल राम आगे बढ़ जाता है और चंदू लल्लू की दुकान पर पान खाने आ जाता है। लल्लू भाई, जल्दी से पान खिला दो। जी भैया, अभी देता हूँ। पान खाकर चंदू पिताजी के पास आता है। पिताजी, आज तो कपड़ों को रंग में डालना था, क्या हुआ? ये काम हुआ या नहीं? नहीं बेटा, मैंने सोचा था सुबह ही ये काम कर दूंगा, मगर नींद ही नहीं खुल पाई। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर देता हूँ। वैसे भी कपड़ों को बटुक लाल जी के घर भेजने में अभी समय है। हाँ, बटुक लाल जी की बेटी की शादी है तो हमें समय पर सारा काम खत्म कर देना होगा। हाँ, सारा काम बिल्कुल समय पर हो जाएगा। अभी जाकर काम में लग जाता हूँ। चंदू सारे कपड़े को अच्छे से रंग में डुबो देता है और चला जाता है। बेटा, 4 दिन के अंदर सारे कपड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे ना? हाँ पिताजी, बहुत समय है, आप सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। चंदू सारे कपड़े अच्छे से तैयार कर देता है। वाह बेटा, क्या बात है, तुमने तो सारे कपड़े समय से पहले ही पूरा कर दिया और सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इन्हें रख देते हैं, कल ही इन्हें बटुक लाल के घर भिजवा देंगे। गोपाल राम सारे कपड़े बटुक लाल के घर भिजवा देते हैं। चलो, अब जाकर शांति मिली। पिताजी, बटुक लाल जी ने सारे पैसे दे दिए हैं क्या? नहीं बेटा, थोड़े पैसे बचे हैं। चलिए फिर कल ही जाकर उनसे पैसे मांग कर आता हूँ। हाँ, ठीक है। अगले दिन गोपाल राम और चंदू बटुक लाल के घर आते हैं। बटुक लाल जी, मुझे उम्मीद है आपने सभी कपड़े अच्छे से जांच कर लिए होंगे। आपको सारे कपड़े पसंद भी आए होंगे। कृपया हमें बचे हुए पैसे दे दीजिए। क्या बात कर रहे हो गोपाल राम? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिखाता हूँ। गोपाल राम और चंदू को कुछ समझ नहीं आता है। ये क्या दिया है तुमने? देखो, सारे कपड़ों का रंग उड़ा हुआ है और सभी फटा हुआ भी है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे कपड़े अच्छे ही भेजे थे। हाँ पिताजी, मैंने सभी अच्छे से ही रखा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक काम करो, ये सब ले जाओ। ये खराब कपड़े मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, जो पैसे मैंने पहले दिए थे वो सब मुझे वापस कर दो। गोपाल राम और चंदू बहुत उदास हो जाते हैं। वो वापस घर आते हैं। पिताजी, अब हम उन्हें पैसे वापस कैसे करेंगे? सारे पैसे तो हमने कपड़े बनाने में लगा दिए हैं और कुछ पैसे इधर उधर खर्च हो गए हैं। बेटा, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो बिल्कुल सही सामान ही भेजा था, उन्हें खराब सामान कैसे मिल गया? पता नहीं पिताजी, मगर उन्हें पैसे तो वापस करना ही होगा, वरना पूरे गांव में वो हमारा नाम खराब कर देंगे और आगे कोई भी हमसे कपड़े नहीं लेंगे। मैं उनसे कुछ हफ्ता का समय लेता हूँ, तब तक हम कुछ सोचते हैं। जी ठीक है। उदास होकर चंदू पान वाले के पास आता है और पान खाता है। खिलाओ लल्लू भाई, पान खिलाओ। क्या हुआ भैया जी, आज तो आप बहुत ही उदास लग रहे हो। क्या बताऊं तुझे, छोड़, पान खिला। अरे नहीं भैया जी, बताइए तो सही क्या हुआ। बटुक लाल जी के घर कपड़े पहुंचाना था। कपड़े देकर आया तो अगले दिन पता चला कि सारे कपड़े खराब हो चुके हैं, कपड़े फटे हुए भी हैं। समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। आपने सही सामान ही दिया होगा, किसी ने खराब सामान से बदल दिया होगा या अच्छे कपड़ों की चोरी करके उसके जगह खराब सामान रख दिया होगा। अरे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक ये कैसे हो सकता है? भैया जी, मुझे तो यही लगता है, बाकी आप समझ लो। चंदू लल्लू की बात सोचने लगता है और यही सोचता सोचता घर आता है और पिताजी को ये बताता है। पिताजी, आपको पता है आज लल्लू क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? चंदू सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। बेटा, लल्लू तो सही कह रहा है। मुझे भी लगता है कहीं न कहीं उसकी बात सही है।
नहीं पिताजी, मुझे तो ये नहीं लग रहा है। बेटा, अभी कुछ हफ्ते बीतने में समय है, तब तक चिरंजीवी से बात करता हूँ, कहीं वो हमारी मदद कर पाए। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहें। गोपाल राम चिरंजीवी से मिलता है और सारी बातें बताता है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं जरूर पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिरंजीवी बटुकलाल के घर बातचीत करने आता है। जब आपको कपड़े मिले थे तब सारे कपड़े सही थे? जी, उस वक्त सभी चीज सही था, मगर जैसे ही मेरी पत्नी ने कपड़ों को पानी में डाला, सारे कपड़ों का रंग निकल गया और थोड़ा ही रगड़ने पर सभी फटने लगे। इसका मतलब उन्होंने हमें खराब कपड़े दिए थे। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे ये बताइए, इससे पहले आपने कभी गोपाल राम से कपड़े लिए थे? जी, अक्सर उनसे कपड़े लेता हूँ, इसीलिए तो शादी के लिए भी उनसे ही कपड़े मंगवाए थे, मगर उनके मन में खोट आ गया है। उन्होंने सोचा इतने कपड़े देना है तो खराब चीजों का इस्तेमाल कर लेता हूँ और ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने सही कपड़े ही भिजवाए थे। अगर ऐसा होता तो ये कपड़े फटे नहीं होते। आइए, मैं आपको सभी कपड़े दिखाता हूँ। दोनों के बीच बात हो रही थी, तभी बटुकलाल का बेटा महेश वहाँ आता है। क्या हुआ पिताजी, ये किस वजह से यहाँ आए हैं? उन्हीं कपड़ों के बारे में जानने आए हैं। आपको दिख ही रहा है सभी कपड़े खराब हैं, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है। उन्हें बोलिए हमारे पैसे वापस लौटा दें और अपने पुराने कपड़े ले जाएं। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चिरंजीवी सारी बातें गोपाल राम और चंदू को बताता है और वापस घर लौटने लगता है। चिरंजीवी लल्लू पान वाले के पास आकर रुकता है। क्या बात है चिरंजीवी, आज आप मेरे दुकान पर? गोपाल राम और चंदू घर से लौट रहा था, तभी तुम्हारा दुकान दिखा, इसीलिए यहाँ आ गया पान खाने। अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ पता चला सच्चाई का? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चल पाया है। वैसे बटुकलाल के बेटे महेश मेरी दुकान पर कभी नहीं आते हैं, मगर कुछ दिन पहले ही वो यहाँ आए थे। तब वो कह रहे थे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है और शादी में पैसे की बहुत कमी हो रही है। अच्छा, ऐसी बात है। लल्लू की बात सुन चिरंजीवी को बटुकलाल के बेटे पर थोड़ा शक होता है। वो महेश पर निगरानी रखने लगता है। तब चिरंजीवी को ऐसा लगता है जैसे महेश कुछ छुपा रहा है। महेश कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, पता कैसे लगाया जाए। चिरंजीवी जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था, तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत फूल दिखता है। चिरंजीवी उस फूल के पास आता है, तभी वो फूल एक खूबसूरत माला में बदल जाता है। मैं जादुई माला हूँ, फूल के रूप में यहाँ रहती थी। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्या हल करूँगी। चिरंजीवी सारी बातें बताता है। अच्छा, एक काम करो, जिस भी आदमी पर तुम्हें शक है उसके गले में मुझे डाल देना, देखना वो खुद सच्चाई बोलने लगेगा। चिरंजीवी जादुई माला लेकर बटुकलाल के घर आता है और सभी के सामने बटुकलाल के बेटे महेश के गले में डाल देता है। बताओ सच्चाई क्या है? सारे कपड़ों को मैंने ही खराब कपड़ों से बदल दिया था और सही कपड़े को छुपा कर रख दिया था, जिससे हमें पैसे ना देने पड़े और कपड़े भी मिल जाए। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल राम और चंदू भी वही थे। बटुकलाल सभी से माफी मांगता है और पैसे देने की बात कहता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने बेटे की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। इसी तरह चिरंजीवी जादुई माला की मदद से गोपाल राम का नुकसान होने से बचा लेता है।